नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये के जो प्रमुख विशेषज्ञ हैं, जैसे कि उनकी जो मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और डॉक्टर मारिया वैन कोरकोवे, जो उनकी कोविड नियंत्रण की प्रमुख अधिकारी हैं वैश्विक स्तर पे, और भी अन्य लोगों ने ये बात बारंबार कही है कि सरकारों को जिम्मेदारी से वैज्ञानिक और प्रमाणित स्वास्थ्य नीतियाँ, सामाजिक सुरक्षा नीतियों का अनुपालन करना चाहिए, जिससे कि लोग अपने आप को संक्रमण से बचा सकें और स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण जो इनकी जो कार्यक्रम है उससे लाभान्वित हो सकें। खास तौर से जो सबसे वंचित तबके के लोग हैं, जो सबसे ज़रूरतमंद है, उस तक भी सारी सुविधाएं पहुंच सकें, बल्कि सर्वप्रथम तो वहीं पहुंचे और वही गुणात्मक स्तर की सेवाएं सभी अमीर गरीब को मिलें। तो अगर हम बराबरी से ही स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम चलाएंगे, तभी ये मुमकिन है कि कोरोना जैसी महामारियों को नियंत्रित किया जा सके और संभवतः उसका अंत भी हो सके। तो अभी ये जनवरी 2022 हो चुका है और हमारे यहाँ नाइट कर्फ्यू लग रहा है उत्तर प्रदेश में, हर ज़िले में शायद लग गया है अब। और भी आप देखें प्रदेशों में, जैसे कि दिल्ली है और भी अन्य जगहों में सुनने में आ रहा है नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू। पिछली बार भी नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू जैसी चीज़ें थी। लेकिन दिन में अगर आप देखें तो 11 से 6 या 10 से 6, 10 बजे रात के 6 बजे सुबह तक, और कुछ जगह 11 बजे रात से 5 बजे सुबह तक तो कर्फ्यू है, तालाबंदी है, पुलिस डंडा लगाएगी अगर बाहर निकलेंगे तो। लेकिन भैया अगर आप दिन में देखिए तो दिन में लगभग उसी तरीके से सामान्य जीवन यापन चल रहा है जैसे कोविड हो ही ना। तो बहुत कम लोग मास्क पहने हैं, जो लोग मास्क पहने भी हैं वो सही तरीके से नहीं पहने हैं। और सामाजिक दूरी तो, या भौतिक दूरी कहना चाहिए, तो भौतिक दूरी तो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है, चाहे आप किसी भी सामाजिक आर्थिक वर्ग से हो, क्योंकि जो जिस तरीके की हमारे यहाँ ज़िंदगी है उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है सड़क पे, बाज़ार में, कार्यालय में, कि आप 2 गज की दूरी रख सकें किसी के साथ। तो हर समय ये मुमकिन होना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, और ख़ास तौर से अगर आप का जीवन यापन ही निर्भर है तो और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि कोविड नियंत्रण कैसे होगा अगर हम लोग दिन में कोविड नियंत्रण की जो संक्रमण को रोकने के जो प्रमाणित वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीके हैं कि आप सही तरीके से मास्क पहने, सामाजिक दूरी बना के रखें, साफ़ सफाई रखें, जांच सबको मिल सके, इलाज सबको मिल सके, और जो गैर संक्रामक रोग हैं, अन्य रोग हैं जिन्हें सह संक्रमण या सह रोग कहते हैं, जिनसे कोविड होने का खतरा बढ़ता है, तो ऐसे रोगों का खतरा कम हो सके, तो ये सब सुख सुविधाएं सब तक पहुँचे, जांच सब तक पहुँचे, स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुँचे, सामाजिक सुरक्षा पहुँचे, जिससे कि लोग स्वास्थ्य वर्धक निर्णय ले सकें अपने हित में। तो ये सारी करने के बजाय हम लोग एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि नाम मात्र नीतियाँ, जैसे कि रात्रि कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू जैसी चीज़ें, हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी ने एक न्यूज़ में कहा कि कोविड नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में नाइट कर्फ्यू का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं। तो और ये बात सही है कि रात में, बताइए, ठंड की रात है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के ज़िलों में, रात के 10-11 बजे के बाद सुबह 5-6 बजे तक कहाँ पे भीड़ लगती है भाई। और अगर कोई निकलता है तो वो ज़रूरत की वजह से निकलता है या निकलती है, और अगर कोई जो
किसी भी वर्ग का हो, लेकिन अधिकांश मुझे लगता है ऊंचे वर्ग का होगा, जो शराब पी के पार्टी आदि हो रही है, तो उसको तो पुलिस कोविड हो या ना कोविड हो, शराब पी के गाड़ी चलाना, हुड़दंग करना रात में कहाँ अलाउ है, तो वो पुलिस पहले से ही उसको नियंत्रित करे। तो उसके लिए कर्फ्यू लगा देना, पुलिस का इस्तेमाल करना, पुलिस वालों को भी तंग करना कि वो अब कर्फ्यू भी लगाएं, ऐसा क्या ज़रूरत है? ठंड की रात है, सब लोग, आप दिन में प्रभावकारी नीतियाँ लगाइए जिससे कि लोग जिम्मेदारी से स्वयं की रक्षा कर सकें और सामाजिक सुरक्षा के कवच हो, जिससे कि वो स्वास्थ्यवर्धक निर्णय अपने हित में, अपने परिवार के हित में, अपने प्रियजनों के हित में ले सकें। तो ऐसा करने के बजाय हम लोग पुलिसिया सिस्टम, डंडा सिस्टम, फ़ाइन लगाओ, और हेलमेट नहीं पहना है तो फ़ाइन लगाओ, बताओ सर किसका? तो अगर उसको, तो भैया उसको समझाएंगे और उसके लिए मुमकिन करेंगे तो वो हेलमेट पहने। ऐसी नीतियाँ लाने के बजाय हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम ला रहे हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी ये बहुत आपत्तिजनक है। तो उम्मीद है कि सरकारें वैज्ञानिक और प्रमाणित स्वास्थ्य नीतियाँ को बढ़ावा देंगी और फालतू की नीतियाँ, जो नाम मात्र नीतियाँ हैं, जैसे कि नाइट कर्फ्यू जैसी चीज़ें, इनको बढ़ावा नहीं देंगी। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम सब स्वास्थ्यवर्धक निर्णय अपने हित में लें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सामाजिक सुरक्षा भी हो। ये भी बहुत अहम बात है। इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे समाप्त करूँगा और कल 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू रहेंगे किसी और बात के साथ जिसने हमें सोचने पे विवश किया।